अस्सलामुअलैकुम। आज मैं खिचड़ा बनाने जा रही हूँ, तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। गोश्त ली हूँ, ये बड़े का है, आप बकरे का भी ले सकते हैं, हड्डी वाला सब ली हूँ और बोटी भी है इसमें अच्छा लगता है ये। और मैंने 10 प्याज को बिलिस्ता बना के ली हूँ। यहाँ पर मैंने गेहूँ ली हूँ, ये छड़ेले गेहूँ है, खिचड़े में छड़ेले गेहूँ जाते हैं। ये तो ये 100 ग्राम गेहूँ है, फूक के ये डबल हो जाते हैं। और चावल है, 1 कप मैंने चावल ली हूँ। और ये सब 50 ग्राम है। मसूर की दाल है 50 ग्राम, ये उड़द की दाल है 50 ग्राम, चौली है 50 ग्राम, चने की दाल है 50 ग्राम, मूंग दाल है 50 ग्राम, ये तूर की दाल है 50 ग्राम। इसको अच्छे से वॉश करके मैंने 1-2 घंटा भिगो दिए थे। और गेहूँ को मैंने रात में भिगो दिए थी, और चौली ये रात में भिगोना है ताकि अच्छे से फूक जाता है, सुबह में आराम से बनाने मिलता है। यहाँ पर मैंने तेज़ पत्ता लिया हूँ। ये गरम मसालों को अच्छे से रोस्ट करके थोड़ा सा अच्छा मसाला पाउडर बना के लेना है, इसमें अच्छा लगता है। ताज़ा मसाला डालने से ही टेस्ट अच्छे से आता है। इसको मैंने तेज़ पत्ते ली हूँ, 2 लौंग है, 4-5 है, ये मैं ज़्यादा नहीं ली हूँ, इसे भपकारा ऐसा तेज़ जैसा ज़बान पे लगता है, इसलिए मैंने कम ली हूँ। इलायची है 4 छोटी वाली, ये चक्री फूल है, ये बादियान का फूल है, और ये बड़ी इलायची है, लौंग है 10-12, काली मिर्ची है, और ये जायफल का टुकड़ा है, मैंने आधा ली हूँ। 7 जीरा है, 3 ये दालचीनी की टुकड़े ली हूँ, ज़ीरा है, और सौंफ ली हूँ, इसमें अच्छा इसका टेस्ट आता है। और यहाँ पर मैंने प्याज फ्राई की थी, वही तेल ली हूँ 1 कप। ये हींग ली हूँ मैंने, इसमें से आधा चम्मच डालना है। नमक है, हल्दी पाउडर है 1 चम्मच, नमक है, हल्दी पाउडर 1 चम्मच है। ये 2 मसाला है 2 चम्मच ली हूँ। ये भर के मैंने बड़ा चम्मच धनिया की पाउडर ली हूँ। और ये इसकी आमचूर पाउडर है, ये 1 चम्मच ली हूँ। आपके पास ये नहीं होगा तो आप आमूसी को भी मिक्सर में ग्राइंड करके ऐसा पाउडर बना के रख सकते हैं फ्रिज में, तो अच्छी रहती है। और यहाँ मैंने चाट मसाला ली हूँ आधा चम्मच। ये भुना हुआ ज़ीरा है, इसमें मिक्सर में ग्राइंड करके अभी ताज़ा बनाई हूँ, ऐसा बना के लेना है। दाल गोश्त में भी और खिचड़ी में भी ये अच्छा लगता है। और यहाँ पर मैंने थोड़े से खड़े गरम मसाले लिए हूँ, तेज़पत्ता है, दालचीनी का टुकड़ा है, 2 लौंग है, और काली मिर्च। यहाँ पर मैं कुकर ली हूँ, इसके अंदर ये गेहूँ ऐड करूँगी, सब चीज़ें इसमें डाल के अच्छे से 5 सीटी लेना है धीमे आँच पे, अच्छे से पक जाएगा। दाल डाल रही हूँ, तूर की दाल है। यहाँ पर मैं पानी ऐड कर रही हूँ, 5 गिलास पानी ऐड की हूँ। इसको अच्छे से पका के लेना है। या मैं हींग पाउडर ऐड कर रही हूँ, हरा मसाला 1 चम्मच ऐड करेंगे इसके अंदर, साथ 1 चम्मच हल्दी पाउडर। इसको 5 सीटी लगा के लेना है। आप यहाँ पर इसके थोड़ा सा ऑयल लगा दो तो सब पानी बाहर नहीं आता है। और मैंने फ्राई पैन ली हूँ, धीमी आंच रखी हूँ, इसमें खड़े गरम मसाले हम सब अच्छे से इसको धीमी आंच पे भून के लेंगे, इससे अच्छा फ्लेवर आता है भून के लेने से। कोई भी चीज़ में ताज़ा मसाला डालो तो अच्छा टेस्ट आता है इसको। ऐसा बना के देखो। जैसे फ्राई हो चुका है, मैं इसको ठंडा करके
मिक्सर में पाउडर बना के लेने वाली, इसको दरदरा पाउडर बना के लेना है। मैंने कुकर ली हूँ, धीमी आंच रखी हूँ। इसमें मैंने तेल 1 कप ली थी, वो प्याज फ्राई किए तेल वही मैंने ली हूँ। इसमें मैं खड़े गरम मसाले ऐड करूँगी, इसको थोड़े से गर्म होने देंगे। गोश्त पका के लेंगे अब। इसमें मैं फ्राई की हुई प्याज ऐड करूँगी, धीमी आंच रखी हूँ, प्याज जल जाएगी। थोड़ी सी हम इसको गार्निश के लिए रखेंगे ऊपर से। थोड़ा गर्म होने देंगे इसको। मैं गोश्त ऐड करें इसमें, अच्छे से गोश्त को अच्छे से भून के लेना है इसमें। लगातार चला के अच्छे से गोश्त को 4-5 मिनट अच्छे से भून के लेंगे। यहाँ पर मैं हरा मसाला बताना भूल गई थी, बहुत सारी चीज़ें तो मैं भूल गई थी। इसमें मैंने 4 चम्मच हरा मसाले लिए है। फीकी मिर्ची इसमें मैंने 4 चम्मच ली हूँ, आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालो। और 1 चम्मच मैंने दाल में ऐड किया है, इससे अच्छा फ्लेवर और अच्छा टेस्ट आता है। इसको मसाले को भी अच्छे से इसके अंदर भून के लेना है। गोश्त को अच्छे से मैंने भून के ली हूँ, देख सकते हैं आप। इसके अंदर हम नमक ऐड करेंगे और मसाले भी ऐड करेंगे। गोश्त को अच्छे से मैंने भून के ली हूँ, ज़बरदस्त खुशबू आ रही है इसकी। इसमें मैं पानी ऐड करूँगी, 3 गिलास पानी ली हूँ मैंने। और इसको अच्छे से धीमे आंच पे इसको 8 सीटी लेंगे, ताकि अच्छे से गोश्त पक जाता है फिर धीमे आंच पे रखने से, और अच्छा टेस्ट भी आता है। अच्छे से पक चुका है, मैं दूसरे बर्तन में, बड़े बर्तन में निकाल के ली हूँ। गोश्त अच्छे से गल चुका है ये। इसमें हम जो गरम मसाला ये पीसी थी, मोटा मोटा देख सकते हो कितना जाड़ा है ये, तो ये इसके ऊपर डालेंगे हम। 2 चम्मच के करीब मैंने डाली हूँ। साथ साथ आमचूर पाउडर भी ऐड करूँगी इसके अंदर, लास्ट में डालना होता है। और चाट मसाला भी थोड़ा सा ऊपर से रखेंगे डालने के लिए। लेमन जूस भी, इसको अच्छे से मिक्स करके लेना है, थोड़ा सा अंदर पक जाए। मैं इसको धीमे आंच पे रखी हूँ। अब दाल अच्छे से पक चुकी है, सब अच्छे से सब पक चुका है। इसको चम्मच की मदद से थोड़ा सा घोट के लेना है, और इसमें ठंडा पानी बिल्कुल नहीं डालना है। इसको थोड़ा गर्म पानी करके हम लेंगे। इसमें थोड़ा पानी ऐड करेंगे हम, 2 गिलास के करीब पानी ऐड करेंगे हम इसमें। आपको जितना लगता है उतना अब पानी इसमें ऐड करो, और उसको अच्छे से मिक्स करके हम गोश्त के अंदर ऐड करेंगे। इसमें मैंने दाल ऐड की हूँ, इसको अच्छे से मिक्स करके इसको पका के लेना है, और 10 मिनट इसको अच्छे से पका के लेंगे। ज़बरदस्त बना है हमारा खिचड़ा। धीमे आंच पे इसको रखेंगे, और इसमें अच्छा सा फ्लेवर आने के लिए इसको अच्छे पकते रखेंगे। यहाँ तक वीडियो देखती तो लाइक करो, अच्छा लगता है मुझको। और ये रिक्वेस्ट थी मुझको, परवीन बरमारे, जज़ाकल्लाह, कमेंट करते अच्छे लगता है हमको। आप सब ऐसे ही कमेंट करते रहो, लाइक करते रहो, और शेयर भी ज़रूर करना आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो।
मुझे अच्छा लगेगा। इसको अच्छा पकने रखेंगे। इसको 10 मिनट तक धीमी आंच। 10 मिनट हो चुके हैं, इसको अच्छे से पक चुका है ये। इसके अंदर हम ऊपर से हरा धनिया ऐड करेंगे। आपको पानी डालना है तो गरम डालो, ठंडा पानी डालेंगे तो अच्छा टेस्ट नहीं आएगा। इसको हमारा खिचड़ा ख़राब हो जाएगा। मेरा लाल मसाला है, इस पर वो लाल लाल हो गया है और टेस्टी भी लग रहा है। इस पर थोड़ा सा हम बिलिस्ता भी ऐड करेंगे। मैं भी सर्व करूँगी। मैंने यहाँ खिचड़ा सर्व की हूँ। आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल पे नए तो ज़रूर सब्सक्राइब करना। अल्लाह हाफिज़।